हेलो गाइस। तो अब ये नेक्स्ट कंटिन्यू कर रही हूँ मैं प्रीवियस व्लॉग का कि बैंगन का भरता है उसको हम लोग सेक चुके थे। ऐसे करके मैंने वन बाय वन सेक लिया था और अब इसकी तड़के की तैयारी है। तो तड़के की तैयारी के अंदर है प्याज, टमाटर और लहसुन और हरा धनिया भी होता है, पर वो हरा धनिया है नहीं तो मैंने उसको अभी स्किप किया हुआ है इसमें। और तो जो प्याज है वो आप मीडियम साइज़ ले लो तो ज़्यादा सही है। 2 बड़े बैंगन के हिसाब से आप मैंने 2 ही प्याज लिए थे जो थोड़े से मीडियम साइज़ के थे, मीडियम से थोड़े से बड़े थे। ऐसे पर ये दिख 3 रहे हैं पर मैंने 2 ही काटे थे क्योंकि 2 ही सही हो गया था। और मैंने लिए थे फिर लहसुन, लहसुन को भी मैंने काट लिया था। ये सर्दियों वाली प्याज़ जो होती है ना, लाल प्याज़, ये इतनी तीखी होती है कि अगर आपने एक काट ली तो उसमें भी आँखों में आँसू आ जाएँगे। और इनमें स्पाइसीनेस भी होता है, तो आप मिर्ची की क्वांटिटी भी आप उस हिसाब से ऐड ऑन कर सकते हैं क्योंकि प्याज़ में भी काफ़ी तीखापन होता है। ऐसे आप सलाद में और इन सब में तो आप खाने में नहीं खा सकते, क्योंकि मैंने भी साइड बाय साइड सलाद काटा था तो उसमें मैंने प्याज़, खीरा, टमाटर डाला तो वो खाया नहीं गया। और जो गर्मी में प्याज़ आती है वो सफ़ेद प्याज़ होती है तो वो थोड़ी मीठी होती है, उसमें आँसू भी नहीं आते। तो मेरी तो हालत ऐसी हो गई थी कि मैं 2 प्याज़ काट रही हूँ तो बाप रे! मुझे तो ऐसा लग रहा था कि मेरी आँखों में कितनी जलन हो रही है।
प्याज़ और जो लहसुन है उसको हमने काट लिया है। मैंने लहसुन को जो सिलबट्टे जैसे है ना, पत्थर से फोड़ा नहीं, मैंने उनको छोटे-छोटे पीसेस में काट लिया था लहसुन को। और जो है सरसों के तेल के अंदर जीरा और हींग का तड़का लगा कर के हम लोग प्याज़ को और लहसुन को एक साथ ही हम डाल देंगे। हरी मिर्ची मैंने काटी नहीं। यहाँ मैंने टमाटर छील लिए थे, तो इसको हम लोग भूनते रहेंगे जब तक कि ये ब्राउन नहीं हो जाए। प्याज़ को भूनने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, हाई फ्लेम पे आप इसको पका लो तो पक जाती है। फिर मैंने इसमें टमाटर डाल दिया है। टमाटर थोड़े जूसी थे तो सारा पानी मैंने इसके अंदर डाल दिया है। अब क्या होगा ना कि इससे मसाले जो हैं वो जलेंगे नहीं। तो धनिया पाउडर, हल्दी, नमक और लाल मिर्ची ये डाल दिया। अगर आपने हरी मिर्ची डाली है तो लाल मिर्ची कम, और अगर नहीं डाला है तो आप लाल मिर्ची की क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। फिर इसको हम लोग भून लेंगे। और वैसे भी जितना देर तक मसाला भूनता रहता है उतना ही अच्छा टेस्ट आता है। और वाक़ई में जब बाद में जब खाया तो बहुत टेस्टी बना था भरता। और ऐसे करके इसको काफ़ी देर तक इसको पूरा मशी-मशी हो जाए ग्रेवी, तब तक इसको पकाते रहना है। और नमक डालने से क्या है ना, जल्दी जो टमाटर हैं वो सॉफ्ट हो जाएँगे, गल जाएँगे। तो नमक तो जल्दी ही ऐड कर दो। आप प्याज़ में भी ऐड कर सकते हैं, पर प्याज़ में मुझे ज़रूरत नहीं लगी तो मैंने टमाटर डाल के कर दिया उसमें नमक ऐड। तो ये अब जल्दी होने लग जाएगा। यहाँ ना मैं आपको ये दिखा रही हूँ कि देखो साइड से कैसे जो है वो तेल ooze आउट हो रहा है। पर इसको मैंने अभी भी बहुत देर तक पकाया था। तो ये इसको पूरा जो तेल है वो पूरा ऐसे एक लेयर हो जाती है ना ऊपर, वैसे आ जाता है। तब तक मैंने इसको भूना था। तो ऐसे ना देखिए आगे अब इस स्टेज पे मैंने भरता ऐड कर दिया था। और फिर बस इसको मैंने 2-3 बार उसको भी चला कर के मैंने बना लिया था। आप चाहें तो ऊपर से धनिया पत्ता से गार्निश कर सकते हैं, मेरे पास नहीं था तो मैंने नहीं बनाया। तो ये डन है बैंगन का भरता। और है ना, यहाँ मैंने संडे को पुदीना है, पुदीना के पत्ते लगाए थे 3 लेयर, आपको दिख रहा हो तो 3 जगह, 3 लेयर कह रही हूँ। तो देखो ये उगता है या नहीं। ऐसे तो मैंने उगाया। और ये देखो पतझड़ हमारे गमलों का पूरा जो है सब कुछ पीले पत्ते हो चुके हैं। ये देखिए पूरा जो इसमें तो पत्ते भी अब ना के बराबर दिख रहे हैं, जैसे झाड़ जैसा आ रहा है। इसमें तो इतना नहीं दिख रहा, लेकिन ये देखिए मनी प्लांट में भी पीले पत्ते आ चुके हैं। और ये देखो पूरा पेड़ ही कैसा हो रहा है पीले पत्तों से। और अब यहाँ पे जो है 2 दिन के कपड़े हो गए थे इकट्ठे, तो वो सूखे नहीं थे क्योंकि मौसम बीच-बीच में बादल वाला, कम धूप वाला 2 दिन से ऐसे ही हो रहा था। तो ये आज सूखे हैं तो इनको मैं अब समेट-समेट के अपनी जगह पे रख दूँगी, तय जगह पे। तो ये इनको सबको समेट के रखना है। बहुत मौसम 2-3 दिन से ऐसा ही हो रहा है।
थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो गाइस। इसी के साथ ही आप लोगों से मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए आप लोग भी अपना ध्यान रखिए, सर्दी से बच के रहिए। और कोशिश यही करूँगी कि मेरा वीडियोस अल्टरनेट में आता है तो आप लोग अल्टरनेट में ही देखिए।